तो भाइयों, लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं और यकीन मानिए ये जो नतीजे हैं बहुत ही शानदार नतीजे हैं। मतलब भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे ही नतीजों की जरूरत थी। आज हम इन पे चर्चा करेंगे और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अब जो मोदी मंत्रिमंडल बनेगा, मोदी सरकार 3.0 का जो मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं और फिर क्या कहते हैं, कैसा ये गणित बैठेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये जो नतीजे आए हैं ये मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए और ओवरऑल देखा जाए तो संपूर्ण जो भारत हमारा एक देश है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब कि अच्छे नतीजे माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि जो भारत में विपक्ष की स्थिति थी ये दिनों ब दिन गिरती ही जा रही थी। विपक्ष जैसे लग रहा था कि दिन ब दिन अधमरा होते हुए जैसे लग रहा था कि अब मर ही जाएगा, है ना। तो अब इस नतीजे से विपक्ष जो है, जो कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, उसके मुख में गंगा जल चला गया है और अब उठ के कुछ खड़ा हो गया है। तो ये अच्छी बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि भाई जो हमारा विपक्ष है वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ताधीश हैं उनके अंदर सत्ता खोने का भय हमेशा बने रहना चाहिए और ये तभी हो सकता है जबकि विपक्ष भी मजबूत हो। दूसरी बात यह है कि सरकार तो फिर से मोदी जी की ही बन रही है ना। मतलब कि 545 जो टोटल सीटें हैं तो उसमें 272 का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी के पास अकेले दम पे 240 सीट है और जो बीजेपी की एनडीए गठबंधन है जिसमें और उसकी सहयोगी पार्टियां शामिल हैं उसके पास 292 सीट है। तो एनडीए की सरकार आराम से बन जाएगी। हालांकि जो एनडीए में जो दो लोग हैं, एक नीतीश कुमार जी और एक हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के टीडीपी के, तो इन दोनों लोग को बोला जाता है कि भैया लोग पलटू टाइप के हैं, तो ये कभी भी छोड़ के एनडीए को भाग सकते हैं और इंडिया अलायंस को अपना सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और आपको तो फैक्ट बताते हैं कि अगर ये लोग भाग भी जाए ना तब भी मोदी जी इतने कैपेबल आदमी हैं कि वो अपनी सरकार बना ही लेंगे, क्योंकि 17-18 तो निर्दलीय हैं, 8-10 तो पहले से बोल रहे हैं कि हाँ मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपको क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर देंगे तो मोदी जी भी बहुत कैपेबल हैं, वो भी इंडिया अलायंस के 1-2 घटक जो है उनको पार्टियों को तोड़ के अपने में मिलाने में बहुत आराम से सक्षम है। ठीक है, उनको भी राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव है। तो मोदी सरकार 3.0 तो आने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें जिसको इफ बट लगाना है वो बस फालतू का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री, और वो भी लगातार तीसरी बार। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल होगा इसमें किस टाइप के लोग शामिल हो सकते हैं। अब पहली बात तो आपको बता दें, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री और एक होते हैं मंत्री परिषद स्तर के। ठीक है, तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने 50 तरह के मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है, मंत्रालय बनाए 50, तो उसमें से 8-10 इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होंगी वो शामिल हो जाएंगी कैबिनेट में, और बाकी जो 30-40-50 मतलब 30-40 जो बच रहे हैं वो तो मिनिस्ट्री है ही, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो अब जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो है आपका गृह मंत्रालय आ गया, रक्षा मंत्रालय आ गया, ट्रांसपोर्ट वाला आ गया, रोड वाला, है ना, इस टाइप के, फाइनेंस आ गया, वित्त मंत्रालय। तो इस टाइप के जो कोर मंत्रालय होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब कैबिनेट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब जो है जो मोदी सरकार 3.0 आ रही है इसमें बहुत बड़ा गबड़झाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए तो बीजेपी की खुद की जो सीटें थी वो 272 से ज्यादा, 2019 में जब मोदी जी आए तब भी बीजेपी की खुद की सीट ही 272 से ज्यादा। तो इनको अपने सहयोगी दल जो थे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब कि उनको चाहे ये कोई मंत्रिमंडल दें चाहे ना दें, वो चाहे एनडीए में रहें चाहे छोड़ के चले जाएं, इससे मोदी जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा सीटें थी कि इनको किसी और की जरूरत थी। कंडीशन में मोदी जी ने जिसको जो उनके मन में आया, जिसको भैया ये मंत्रालय देना चाहिए उसको मंत्रालय दिया, जब मन किया उससे वो मंत्रालय छीन लिया, किसी और को दे दिया। लेकिन अब ये काम मोदी जी नहीं कर सकते हैं, अब उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो इनके सहयोगी घटक हैं जैसे कि अब नीतीश कुमार जी हैं, ये अपनी शर्त रखेंगे
कि भाई हमारे पार्टी से आपको इतना मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और उसमें से भी ये मिनिस्ट्री हमें चाहिए। उसमें कहेंगे कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये हमारी पार्टी का होना चाहिए, है ना। नीतीश जी बोलेंगे कि भाई जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है ये हमारी पार्टी का होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मान लीजिए कि टीडीपी वाले जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी बोलेंगे कि भाई हमारी पार्टी को भी ये मिनिस्ट्री चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि एनडीए में शामिल हैं, जैसे चिराग पासवान की हो गई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, और नीतीश कुमार की तो है ही, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो गई, इस टाइप की जो इनकी छोटी चाहे क्या कहते हैं हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आरएलडी हो गई अजीत सिंह वाली, तो ये सब अब डिमांड करेंगे कि भाई हमको मिनिस्ट्री पद चाहिए। तो अब मंत्रिमंडल जो है ना वो एकदम खिचड़ी मंत्रिमंडल बनेगा। अभी पहले की तरह वाला मंत्रिमंडल नहीं बनेगा कि मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। अब ये मंत्रिमंडल बनेगा खिचड़ी मंत्रिमंडल। अब ये बनेगा असली मंत्रिमंडल जिसमें एकदम सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी चीज का कुछ पॉइंट पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। मतलब होता है ना कि एक सिक्के का दो पहलू होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हर चीज का। तो वैसे ही अब ये जो सरकार बन रही है ना, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली सरकार नहीं है जैसे कि अभी से पहले 2 बार बनी, 2014 में, 2019 में। अब ये सरकार उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक पावरफुल है। तो इसको आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बस ये निगेटिव ही हो गया, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बस पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए, या फिर हम ये कहें कि आम जनता की भलाई की दृष्टि से देखा जाए, तो ये वाला जो चुनाव का रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। क्योंकि इससे पहली बात ना कि एक तो जो ये हवा बनाया जा रहा था ना कि मोदी जी, मतलब उनको ऐसे उनके फॉलोअर्स के द्वारा जैसे दिखाया जाता था जैसे वो भगवान हो, है ना। अरे एक अच्छा व्यक्तित्व था, आप ये कह सकते हैं कि भाई एक, चलिए उनको महान नेता कह सकते हैं, बढ़िया व्यक्तित्व कह सकते हैं, लेकिन वो एकदम उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता था कि भैया ये तो कभी हार ही नहीं सकते हैं, ये तो भगवान के दूसरे अवतार आ गए। तो ये सब मिथक टूट गया और एकदम सिंपली प्रूफ हो गया कि भाई मोदी जी सिर्फ अपने दम पे भारत में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर उनको जीतना है तो उनके सहयोगी पार्टियों की भी जरूरत है, और उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी उन्हें अपने बाकी लोगों का साथ चाहिए। जैसे कि अब चुनाव से पहले मोदी जी की आरएसएस से खटपट की कुछ खबर आई थी, और मोदी जी की योगी से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी खटपट की कुछ खबर आई थी। तो इन सबों का देखिए साफ साफ यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट पे प्रभाव दिख रहा है कि भाई अगर आपको प्रॉपरली अच्छे तरह से जीतना है तो अपने जो साथ में हैं आपके, उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना। आप सिर्फ ये सोच लो कि नहीं अमित शाह जो है बहुत बड़े चाणक्य हैं, वो जो बोल दिए हैं उसके हिसाब से मोदी चल देंगे और उसके बाद 400 पार आ जाएगी। तो ये पूरा मिथक टूट चुका है, अब लोगों को समझ में आ चुका है। आप अपनी गलती से सीखेंगे, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यही हम कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व में खासियत होती है कि वो गलती सबसे होती है, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार करके उससे आगे सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले इससे जरूर सीखेंगे, है ना। और देश के लिए जो सही है भाई वो होना चाहिए। अब क्या है ना कि अब जो सरकार है वो जनता की आवश्यकताओं पर या जन भावनाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देगी। जैसे अभी तक क्या होता था कि मोदी सरकार अग्निवीर लेके आई, लड़के बिहार में पत्थरबाजी कर रहे हैं, फलाना दिमाग कहीं नहीं, हम तो अग्निवीर लेके चले आए, अब जिसको जो करना हो करे, जिसको मरना हो मरे, जिसको जीना हो जिए, हम तो लेके चले आए, अब हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। तो अब इस टाइप का डिसीजन सरकार नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको भय लगा रहा है कि यार अगर हम इस तरह का डिसीजन लेंगे तो इस बार जो ये हालत हुई है, अगली बार तो सरकार, मतलब कि जो जनता है वो हमारी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा देगी सत्ता से, कहीं भैया ठीक है तुम नहीं चला पा रहे हो, रहने दो, हम दूसरी पार्टी को मौका दे देते हैं। तो अब जो ये सरकार बनी है ये थोड़ा सा अब सतर्क होकर काम करेगी। अब जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार या ऑटोक्रेटिक वाले गुण आ रहे थे वो अब थम जाएंगे, अब ये सही तरीके से काम करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।